नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है बिहार के गोपालगंज की। गोपालगंज में एक रेलवे स्टेशन है मांझागढ़। बात है 22 फरवरी 2022 की। रेलवे स्टेशन के पास पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश मिलती है। जब लोग उसे देखते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है तो लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस उस लड़की की लाश को शिनाख्त करने की कोशिश करती है। पुलिस सबसे पहले आसपास के एरिया में जितनी भी लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन सब की लिस्ट मंगाती है। पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ उस लड़की का फोटो मैच नहीं होता या प्रोफाइल मैच नहीं होता। अब पुलिस के हाथ ना ही कोई क्लू रहता है, ना ही कोई लीड रहती है। अब पुलिस निराश हो जाती है, धीरे धीरे समय बीतता है। यह केस ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आता है, यानी इस केस में कुछ भी लीड नहीं मिल रहा होता है। एक तरीके से यह केस बंद होता हुआ नजर आ रहा था। अब धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। उस एरिया के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात। वो बीड़ा उठाते हैं, वो इस केस को सुलझाएंगे। सबसे पहले वो इस केस को सुलझाने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेते हैं। टेक्निकल सर्विलांस से मदद लेते हैं। वो मोबाइल कंपनियों से मदद मांगते हैं और डाटा मांगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, उनके पास मोबाइल कंपनियों का डाटा आ जाता है। वो ये देखना चाहते थे 21 और 22 फरवरी की रात को मांझागढ़ रेलवे स्टेशन में कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। उन सब का डाटा उनके पास था, तो उन्होंने देखा 4 मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। अब इन 4 मोबाइल फ़ोनों की तलाश में वो जुट जाते हैं। अब उनका डिटेल्स निकालने लगते हैं। उसमें से एक मोबाइल फ़ोन घटना के कुछ देर बाद ही स्विच ऑफ हो गया था, उसके बाद वो कभी नहीं ओपन हुआ। चारों नंबरों की सीडीआर निकलवाई जाती है, तो पता चलता है उसमें से एक मोबाइल नंबर हिमाचल प्रदेश से है। अब पुलिस जब उसका पता करती है तो पता चलता है जो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, वही हिमाचल प्रदेश से है। अब पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि ये कनेक्शन हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पुलिस उसका डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है ये निशि कुमारी के नाम से। अब पुलिस निशि कुमारी के परिवार से बात करती है। निशि कुमारी का परिवार बताता है कि उनकी बेटी 1 साल पहले गुम हो गई और उसका कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस जब उनका नाम पूछती है तो पता चलता है कि निशि कुमारी ही गायब हुई थी। अब पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि जो लाश मिली थी वो निशि कुमारी की थी। यानी निशि कुमारी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। वो बिहार कैसे पहुंची और बिहार में क्या कर रही थी? अब पुलिस के पास ये सबसे बड़ा सवाल था। अब पुलिस उन 3 नंबरों की डिटेल्स में जुट जाती है, उन 3 नंबरों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस उनकी डिटेल्स निकालती है, उसमें से एक नंबर का पता चलता है, हिमाचल प्रदेश में ऑन था। अब उसका लोकेशन पता चल चुका था। पुलिस हिमाचल प्रदेश पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करके बिहार लाती है। उसका नाम गोविंद यादव था। अब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरू में तो वो झूठी बातें कर रहा था, इधर-उधर की गोल-गोल बातें कर रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। लेकिन पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ करती है और उससे सख्ती बरतती है, आखिरी में वो टूट जाता है और वो सच बताता है। वो कहता है उसी ने निशि कुमारी का कत्ल किया था। उसने अकेले नहीं बल्कि अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। गोविंद यादव बताता है, उसने अपने एक दोस्त मंतोष और उसकी पत्नी गुड्डी देवी के साथ मिलकर निशि कुमारी की हत्या की थी। साथ ही गोविंद बताता है इन सब की मास्टरमाइंड गुड्डी देवी थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने निशि कुमारी की हत्या क्यों की? वो हिमाचल से बिहार कैसे आई? तो गोविंद बताता है, दरअसल मंतोष ट्रेन में खाने पीने की चीजें बेचता था। फिर ट्रेन में मुलाकात निशि कुमारी से हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच में बात होती है। यानी लड़का शादीशुदा बिहार का और लड़की हिमाचल की, दोनों की बात होने लगती है और दोनों में प्यार हो जाता है। अब इसके बाद दोनों मिलने जुलने लगते हैं और बात करने लगते हैं फ़ोन पे। मंतोष के अफेयर के बारे में गुड्डू देवी को पता चल जाता है कि हिमाचल की रहने वाली निशि से वो बातें करता है, उससे प्यार करता है, उससे मिलने भी जाता है। अब गुड्डू देवी को बहुत गुस्सा आता है, वो निशि को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन अपने गुस्से को वो अंदर ही अंदर दबा के रखती थी। वो बहुत फ्रेंडली मंतोष से बात करती और मंतोष से पूछती निशि के बारे में। अब मंतोष भी निशि के बारे में सब कुछ बता देता था। गुड्डू देवी ने एक साजिश रची। उसने साजिश के तहत
मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, क्यों ना निशी को शादी में बुलाया जाए। यह सुनकर मंतोष बहुत खुश हुआ, उसने निशी को बताया, निशी भी बहुत खुश हुई, तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के गाँव जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद निशी कुमारी चुपचाप अपने घर से एक दिन भाग जाती है, बिना बताए। वो बिहार के गोपालगंज पहुंचती है और इन सबसे मिलती है। बात है 21 फरवरी 2022 की। निशी कुमारी मंतोष के साथ शॉपिंग करने जाती है। दोनों शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मंतोष उसे अपना पूरा शहर घुमाता है। इसके बाद दोनों बाहर खाना खाते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। इसके बाद गुड्डू देवी भी इन्हें ज्वाइन करती है और साथ में गोविंद यादव भी। इसके बाद अब चारों मिलकर खाना खाते हैं और रात होने लगती है। अब अब शहर की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, रास्ते सुनसान हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ता सुनसान था, अंधेरी रात थी। तभी रास्ते में मांझागढ़ रेलवे स्टेशन पड़ता है। इसके बाद ये लोग वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी गोविंद यादव निशी कुमारी का गला दबाता है और गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। मंतोष के सामने यह सब होता है। मंतोष देखता रहता है गुड्डू दीदी के इशारों पर। अब मंतोष कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद मंतोष भी इनका साथ देता है। इसके बाद तीनों मिलकर निशी कुमारी की हत्या करते हैं और उसकी लाश को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। यह केस तो ठंडे बस्ते में जा चुका था। अगर अगर इस केस को टेक्निकल सर्विलांस का सहारा न लिया जाता, शायद असली कातिल भी नहीं पकड़े जाते। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए असली कातिल पकड़े गए और पुलिस की गिरफ्त हुई। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।